हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर आप देख सकते हो कौन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ओनली एक चैप्टर हमारा लेफ्ट रह गया था, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो हम लोग इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को बताने से पहले अगर मैं आपको बोलूं इक्विलिब्रियम वर्ड का क्या मतलब होता है। हाँ जी, अगर मैं आपसे बात करूं इक्विलिब्रियम जो ये वर्ड है इसका क्या मतलब होता है, ओनली इक्विलिब्रियम वर्ड का क्या मतलब है। अगर मैं आपसे बात करूं तो इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब होता है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इक्विलिब्रियम वर्ड का क्या मतलब है? जहां पे कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं। ठीक है। क्या समझ में आ रहा है कि एक आदमी एक बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस के अंदर ना उसे प्रॉफिट हो रहा है ना उसे लॉस हो रहा है, इसका मतलब कि वो इक्विलिब्रियम पे। कौन सा इक्विलिब्रियम है? उसे वो बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं उसे? ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे जो भी दुकानदार है, जिस भी चीज को वो बेचता है, मान लो सुनार है तो भाई सोना ही बेचेगा। मैं कोचिंग क्लासेस दे रहा हूं तो मुझे कोचिंग क्लासेस के अंदर मतलब कि जो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके अंदर मुझे ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है, तो वो मेरा क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट है। तो इक्विलिब्रियम क्या है? अलग अलग तरीके के होते हैं। यहां पे हमें कौन सा इक्विलिब्रियम पढ़ना है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इससे पहले हमने कौन सा इक्विलिब्रियम पढ़ा था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इससे पहले हमने क्या किया था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पता है आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? एक सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर को क्या मिलती है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। यस और नो? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जहां पे कंज्यूमर को क्या मिलती है? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो अब भैया यहाँ पे क्लास ऑलरेडी बेटा मैं स्टार्ट कर चुका हूं, बाकी मैं आपको बैकअप प्रोवाइड करवा दूंगा इसका। हम लोगों ने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर लिया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो दोबारा से एक बार फॉर द बेनिफिट, आपके बेनिफिट के लिए बता दूं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ऑलरेडी हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आप लोग देख सकते हो वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपको बताई गई थी। वहां पे आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बताई गई थी। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको? मैंने कहा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पे कंज्यूमर को, देखो नाम से पता लग रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब कि कंज्यूमर को क्या मिल रहा है? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। आप समोसे खाने गए, समोसे की दुकान में आपका बड़ा मन था कि आज मुझे समोसे खाने हैं। भाई समोसे आपने खाए, जी भर के समोसे खाए, और आपका मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हुआ। मुझे बताओ आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किससे हुआ? अपने पैसे खर्च करने से या समोसे खाने से? हाँ जी, पैसे खर्च करने से आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला अभ्या, या आपको समोसे खाने का मन था? समोसे जो आप जिसमें आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला कि समोसे खा के आपको मजा आ गया, तो समोसे खाने से आपका मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हुआ, या पैसे खर्च करने से आपका मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हुआ? क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो? हाँ जी, क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो? वेरी वेरी गुड, समोसे खाने से मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हुआ। इसी के साथ आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो बातें और आपने सीखी थी। विद द मार्केट प्राइस, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है गुड्स और सर्विसेज का, और आपकी इनकम कितनी है। क्योंकि देखो बात ऐसी है, अगर आप मान लो मैकडी जाते हो, आप कहते हो सर मैकडी का बर्गर खाएंगे, बर्गर खा के बहुत मजा आ जाएगा, तो मुझे एक चीज बताओ, आपने एक बर्गर खाया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपका मन है कि आप दूसरा बर्गर भी खाना चाहते हो, पर क्या मुझे बताओ उसके लिए आपको पे करना होगा या नहीं करना होगा? क्या उसके लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे या नहीं करने होंगे? ठीक है, तो उसके लिए पैसे खर्च करने हैं। देखो वो क्या हो गया? मार्केट जो उसका प्राइस है, जो आपको वो एक्सपेंडिचर करना है, और दूसरी तरफ आपकी पॉकेट में पैसा होना चाहिए। आपकी पॉकेट में पैसे होने चाहिए, और साथ में आपको क्या करना है? जो मार्केट में प्राइस चल रहा है बर्गर का,
जो मैकडी वाला जिस प्राइस पे आपको बेच रहा है उस प्राइस पे आप खरीदने के लिए क्या हो, तैयार। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी पॉकेट जवाब ना दे, तो इस केस के अंदर कंज्यूमर को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, क्योंकि भैया कंज्यूमर तो चाहता है कि एक बर्गर खाया है, बड़ा मजा आया है, दूसरा बर्गर भी वो खाना चाहता है, पर उसके पास उसकी पॉकेट में वो पैसा नहीं है जितना मार्केट में प्राइस है, या पैसे हैं तो उतने पैसे वो खर्च नहीं करना चाहता। क्या उस केस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा? नहीं होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विद द गिवन इनकम एंड मार्केट प्राइस प्रिवेल। ठीक है ना, जो भी मार्केट प्राइस प्रिवेल करता है। उसी तरीके से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है? प्रोड्यूसर, देखो नाम से पता लग रहा है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का मतलब जिसने क्या किया, उत्पादन किया। प्रोड्यूसर का मतलब क्या है? जो बंदा क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है भाई। ठीक है ना। अब जो बंदा उत्पादन कर रहा है उस चीज को बनाने के बाद, जैसे मारुति सुजुकी या कोई भी कार की कंपनी है, तो भैया वो कार बनाने के बाद क्या करेगी? कार बनाने के बाद क्या करेगी सर? बेचेगी। बट ऑब्वियस ही बात है ना भाई, कार बनाने के बाद जो भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कार बनाने के बाद बेचने वाली है। अब मुझे बताओ, जब वो कार बना के बेचेंगी तो उनका मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कहां पे आएगा? यहाँ पे कोई कार है? विमान के टॉयज कोई है यहाँ पे? इनको कार दिखा देता हूं, अगर कोई है तो। मेरे को लग रहा है कोई नहीं है। चलो कोई नहीं, सारे बच्चों ने देखी हुई है भाई कार, वरना मैं आपको दिखा देता। ठीक है ना, हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं छोटी छोटी। तो यहाँ पे स्टूडेंट मेरा ये कहना था कि जो लोग कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, क्या वो मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? क्योंकि देखो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। यस और नो? प्रोड्यूसर को, उत्पादन करने वाले को क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो आप मुझे बताओ उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? हाँ जी, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब उसकी कार ज्यादा बिकेगी, जितनी उसकी कॉस्ट लगी है। मान लो आपकी समोसे में भाई 10 रुपए की कॉस्ट लगी, अब समोसा बनाने वाले, पहले कंज्यूमर की बात हो रही थी, कंज्यूमर खा रहा था समोसे। अब जो दुकान वाला है उसकी बात हो रही है। एक दुकान वाले को कब सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि भैया मेरा माल बिक गया? तो वो क्या चाहेगा कि जितनी मेरी लागत लगी है, जितना मैंने इसमें पैसा लगाया, उससे ज्यादा मैं पैसा कमा लूं, उससे ज्यादा मैं पैसा कमा लूं। पर उसने वहां पे कुछ फिक्स भी कर रखा होगा ना, ये थोड़ी ना कि उसने 100 रुपए लगाए समोसे बनाने में, वो कह रहा है चलो 150 रुपए कमा लूंगा तो हो गई मेरी कमाई। शायद ऐसा वो कह रहा हो, मैंने लगाए 100 है पर मैं चाहता हूं कि मैं इससे 300 रुपए कमाऊं। भाई जैसे आपने देखा होगा, रिक्शे वाले हो गए, ये ओला उबर वाले हो गए, ये जो भी लोग हैं, जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, मान लो एक आदमी आज बिजनेस बिजनेस के लिए अपने घर से निकला, सुबह सब लोग अपने बिजनेस के लिए, कोई नौकरी में निकल जाता है, ठीक है ना, कोई अपने बिजनेस करने के लिए निकल गया। तो जो लोग बिजनेस करने के लिए निकलते हैं वो लोग क्या करके चलते हैं कि भैया एक दिन के अंदर मेरी इतनी इनकम होनी चाहिए, एक दिन के अंदर मुझे इतना पैसा कमाना है। तो एक क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कि भैया इतना मैंने कमा लिया तो मजा आ जाएगा। तो उसी तरीके से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो वो सिचुएशन है जहां पे प्रोड्यूसर को क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, वो सिचुएशन में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? एग्जाम में क्या लिख के आओगे? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन, दैट प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन विच ब्रिंग्स मैक्सिमाइज प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर, है ना। मैक्सिमाइज प्रॉफिट होना चाहिए प्रोड्यूसर को। प्रॉफिट डिक्लाइंस एज मोर इज प्रोड्यूस। जैसे जैसे हम ज्यादा ज्यादा उत्पादन करते रहेंगे, हद से ज्यादा उत्पादन कर लेंगे, तो प्रॉफिट हमारा डिक्लाइन भी हो जाएगा। कैसे हो जाता है मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हमारी कॉस्ट, लागत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। चलो आगे इस एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं, और इस चैप्टर के लिए ना आपको रेवेन्यू और कॉस्ट का चैप्टर आना चाहिए। अगर आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का चैप्टर सीखना है तो भैया कॉस्ट का और रेवेन्यू का चैप्टर आना चाहिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने बता दिया आपको क्या होता है। ठीक है।
अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालने की दो अप्रोच है। एक अप्रोच को हम बोलते हैं टीआर एंड टीसी अप्रोच, दूसरी अप्रोच को हम बोलते हैं एमआर एंड एमसी अप्रोच। अब यहाँ पे गुड न्यूज क्या है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया जो आपकी टीआर एंड टीसी अप्रोच है ये आउट ऑफ सिलेबस है, आपके सिलेबस में नहीं है। सर मजा आ गया। एक अप्रोच है आपके सिलेबस में एमआर एंड एमसी अप्रोच, ठीक है। तो हम लोग इसके बढ़िया से नोट्स बनाते हैं। चलो आगे चलते हैं, बढ़िया से नोट्स बनाते हैं इसके। तो हमारे साथ खुशी आ गई है। कोई बात नहीं खुशी बेटा, जितना आपका लेक्चर मिस हो गया है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, कोई इश्यू नहीं। तो हम लोगों ने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। मेरे को टाइम नहीं मिला था इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया, ठीक है ना। तो मैंने कहा क्लास में ही कंप्लीट करेंगे फिर। तो खुशी कह रही है ओके सर, ठीक है खुशी, गुड। चलो नोट्स बनाएंगे इसके, बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं नोट्स बनाने के लिए आपके साथ, आप भी कॉपी पेन ले ले और नोट्स बनाने स्टार्ट कर। चलो जी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कॉपी पेन ले लो और बढ़िया बढ़िया नोट्स बना। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है भाई? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम refers to a situation, refers to a situation of profit maximization, of profit maximization उसके बाद आप लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं? उसके बाद देखो आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी हुई है, इतना पहला वर्ड आप इतना लिख लो। उसके बाद आप लोग लिखोगे इन अदर वर्ड्स, उसके बाद लिखो इन अदर वर्ड्स, उसके बाद लिख लो इन अदर वर्ड्स, कॉमा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम refers to that price and output, producer equilibrium refers to that price and output combination, output combination which brings maximize profit, which brings maximize profit to the producer, to the producer, to the producer। ठीक है ना, कॉपी दिखाना। तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन इसी के साथ क्या लिख लिया था आपने? इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स में क्या लिखा आपने? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या रेफर कर रहा है? प्राइस एंड आउटपुट। क्या रेफर कर रहा है? प्राइस एंड आउटपुट। तो प्राइस और आउटपुट का क्या है? एक कॉम्बिनेशन है। क्या है? एक कॉम्बिनेशन है जो कि प्रोड्यूसर को क्या दे रहा है? हाँ जी, विच ब्रिंग्स मैक्सिमाइज प्रॉफिट, जो कि प्रोड्यूसर को क्या दे रहा है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट दे रहा है टू द प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर को क्या दे रहा है भाई? मैक्सिमाइज प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे लिखो हाउएवर,
ये भाई बहुत जबरदस्त स्टाइल है लिखने का। हाउएवर एनी अदर लेवल ऑफ आउटपुट, एनी अदर लेवल ऑफ आउटपुट, इस तरीके से अगर आप लिख के आओगे ना भाई, जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा फुल मार्क्स आपको मिलने वाले। अदर देन द इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है, मीन्स लोअर प्रॉफिट। इस लाइन का मतलब अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, ये लोअर प्रॉफिट कैसे आएगा। लोअर देन मैक्सिमाइजेशन, ब्रैकेट में लिख लो लोअर देन मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमम, लोअर देन मैक्सिमम, ठीक है ना। आगे लिखो, प्रॉफिट इज जनरली कैलकुलेटेड, प्रॉफिट इज जनरली कैलकुलेटेड एज, देखो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका है भाई, लिखो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू TR माइनस TC। अब देखो समझो इसे ज्योति, मेरा क्या हो रहा है, टोटल कॉस्ट, मैं कार बनाता हूं तो कार बनाने में मेरी क्या है, कुछ लागत लगती है। मैंने एक कार मान लो 100 रुपए की बनाई, ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं भाई, 100 रुपए की बनाई, बच्चों के खिलौने मान लो बना दिए 100 रुपए के। अब मैंने वो बच्चों का जो टॉय है, जो मैंने कार बनाई है 100 रुपए की, टॉयज बनाए मतलब खिलौने बनाए मैंने, टोटल रेवेन्यू मैं उसे बेच रहा हूं मार्केट में, तो 100 रुपए का मैंने बनाया और मैं बेच कितने का रहा हूं, 150 रुपए का। आपको नहीं लग रहा 50 रुपए मेरा प्रॉफिट हो रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं, प्रॉफिट इज जनरली कैलकुलेट, प्रॉफिट इन जनरल कैसे निकाला जाता है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर लो, प्रॉफिट आ जाता है। बिल्कुल सही बात है सर, आगे बढ़ो, आगे चलो, देखो आगे क्या कहानी है। अब यहां पे स्टूडेंट क्या होता है, प्रॉफिट की अगर मैं आपसे बात करूं तो दो प्रॉफिट होते हैं। एक प्रॉफिट होता है बेटा इकोनॉमिक प्रॉफिट, क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे निकलता है, TR माइनस TC, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट। और दूसरा प्रॉफिट कौन सा होता है भाई, दूसरा होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट, दूसरा प्रॉफिट होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये भी TR माइनस TC करके निकलता है। अब आप कहोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, दोनों में डिफरेंस क्या है। आपको पता है TC का मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, हाँ जी, टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स, टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स, टोटल कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा बताओ, टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। पता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, मैंने कहा था ना कॉस्ट का चैप्टर आना चाहिए, भूल गए आप कॉस्ट का चैप्टर। मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस के लिए, राजेश नेगी क्लासेस के लिए, मैंने एक दुकान ले रखी है, एक जगह ले रखी है रेंट पे, मैं उसका रेंट पे कर रहा हूं, मैंने एम्प्लॉय रखे, मैं उनको सैलरी दे रहा हूं, ठीक है, मेरा बिजली का बिल आ रहा है, वो मेरी सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। मतलब अगर मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस चलाना है, तो भैया मुझे रेंट देना होगा, बिजली का बिल देना होगा, अपने एम्प्लॉय की सैलरी देनी। बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये सारी कॉस्ट हो गई मेरी। उसके बाद होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है कि सर जो राजेश नेगी क्लासेस, जो कोचिंग क्लासेस है, वो आप अपने घर पे ही पढ़ा रहे हो। अब मुझे बताओ मैं अपने घर पे पढ़ा रहा हूं, रेंट पे करना पड़ेगा मुझे, नहीं पे करना पड़ेगा,
पर इकोनॉमिक्स कहती है नालायकों, अगर आपको रेंट पे करना पड़ता तो आपका खर्चा तो होता ही। अगर आपको रेंट पे करना पड़ता तो खर्चा होता ना। तो मान लो कि आपकी एक इम्प्लिसिट कॉस्ट है, तो जाके आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट सही निकलेगा। बात समझ में आ रही है? तो टीसी के अंदर टोटल कॉस्ट के अंदर दोनों कॉस्ट को लिया जाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी लेते हैं और इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी लेते हैं। अब आपको पता लग गया एक्सप्लिसिट क्या है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। अब सर अकाउंटिंग में क्या हो रहा है भाई, यहां पे जो टोटल कॉस्ट ली गई है इसके अंदर ओनली किसको इंक्लूड किया गया है? हाँ जी बताओ, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड किया गया होगा या इम्प्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड किया गया होगा? बताओ। एक ही कॉस्ट को इसके अंदर इंक्लूड किया गया, बताओ कौन सी कॉस्ट को इंक्लूड किया गया होगा? अकाउंटिंग के अंदर ओनली कौन सी कॉस्ट को इंक्लूड किया गया है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड किया गया। इम्प्लिसिट कॉस्ट को उसके अंदर लिया ही नहीं गया, क्योंकि अकाउंटेंसी कहती है भाई जो खर्चा आप कर ही नहीं रहे तो उसको हम क्यों ले। पर इकोनॉमिक्स कहती है उसको भी आप लो, और अकाउंटेंसी कहती है जो खर्चा आप नहीं कर रहे उसको नहीं लेना। डिफरेंस समझ में आया कि प्रॉफिट कितने होते हैं? दो होते हैं, इकोनॉमिक, अकाउंटिंग। देखो प्रॉफिट तो एक ही कहानी है, टीआर माइनस टीसी, पर इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालने का तरीका अलग है और अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका अलग है। अब आगे देखो बेटा, अकाउंटिंग प्रॉफिट दो पार्ट के अंदर डिवाइड है, लिख लो यहां पे। जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड है। एक हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। एक हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा हो गया नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई? जीपी ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टीआर माइनस टीवीसी। और नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एनपी बोलेंगे प्यार से इसे, टीआर माइनस टीसी। टीआर माइनस टीसी। टीसी का मतलब क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। क्या समझ में आ रहा है? हाँ जी, क्या समझ में आ रहा है? यहां पे आप लिख सकते हो हियर टीआर का मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू। जिन बच्चों को नहीं पता भाई, रेवेन्यू का चैप्टर आना चाहिए। टीवीसी का मतलब क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टीएफसी का मतलब क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? अब इसे समझो, अब इसे समझ लो बिल्कुल ध्यान से। प्लीज स्टॉप राइटिंग, समझो पहले इसको। मैंने कहा अकाउंटेंसी बोलती है भाई, अकाउंट्स आप पढ़ते ही है, मैं ही पढ़ाता हूं आपको अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, मैं आपको सिखाऊंगा नेट प्रॉफिट में आपको निकालना। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है भाई? कि मैंने जो टॉय मैं लेके आया वो मैं 100 रुपए का लेके आया, मैंने 150 रुपए में बेच दिया। आप भी कहोगे सर आपने 50 रुपए कमा लिए। भाई 100 रुपए का लाया था, 150 में बेच दिया। अकाउंटेंसी कहती है ये ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। ये क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपने अपने सारे क्या कर दिए? डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दिए। भाई गुड्स को लाने में खर्चे हुए होंगे, नहीं हुए होंगे? भाई एक दुकानदार अपनी दुकान में बैठ के क्या कर रहा है? अपना स्टॉक बेचता है। तो भाई जो वो बेचता है उसको लेके भी तो आता होगा, और अगर वो नहीं लाता होगा तो कोई और लेके आता होगा, तो उसके तो खर्चे लगते होंगे ना, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी लगती होगी, उसके ऊपर कुछ एडिशनल खर्चा भी लगता होगा। तो अकाउंटेंसी कहती है भाई नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जब आप क्या करोगे? देखो वेरिएबल कॉस्ट तो आप माइनस कर चुके हो, पर आप फिक्स कॉस्ट भी माइनस करो, दुकान का रेंट भी तो दे रहे हो। अब बताओ अकाउंटेंसी ने क्या किया? अकाउंटेंसी ने क्या किया? पहले तो उसने क्या किया भाई? पहले तो उसने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखोगे, उसने क्या किया? पहले एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही लिया, बस इम्प्लिसिट कॉस्ट को लिया ही नहीं। पर बाद में उसने क्या किया?
बाद में अगर आप देखोगे तो उसने सारी कॉस्ट ले ली है ना, टोटल कॉस्ट, वही कहानी होगी ना दोबारा से, टी आर माइनस टीसी, दोबारा से वही कहानी होगी। तो देखा जाए तो अकाउंटेंसी के अंदर ऐसा नहीं है अकाउंट्स गलत हो गई, इकोनॉमिक्स सही हो गई। तो भाई अकाउंट्स में यहाँ पे क्या है, फिर वो रेंट का खर्चा भी लिया जाएगा। बट यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि कई इकोनॉमिक्स के टीचर भी ये गलत पढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको जो बोलने जा रहा हूं, इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं ले रहे, ये वो रेंट ले रहे जो पे करेंगे हम। बात समझ में आ रही है? इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जो हम पे ही नहीं कर रहे, क्योंकि सर आप अपने घर में बैठ के क्या कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो भाई अकाउंटेंसी के अंदर ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सर इम्प्लिसिट कॉस्ट तो लेनी नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। हाँ, प्रॉफिट के दो मीनिंग है, अकाउंटिंग प्रॉफिट के कितने मीनिंग है? दो मीनिंग है। पहला मीनिंग ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा मीनिंग नेट प्रॉफिट। बस नेट प्रॉफिट में क्या होगा, फिक्स कॉस्ट ऐड हो जाएगी। पता लग गया ना फिक्स कॉस्ट क्या है, जो भी आपका खर्चा हो रहा है फिक्स्ड, वो आपका इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो यहां तक आप सबको समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट तो मुझे बताओ। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट? सर नो डाउट। अब ध्यान से देखो आगे की कहानी क्या है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना। तो हम लोगों ने बात की, किसकी बात की? हम लोगों ने प्रॉफिट की बात की। अब यहां पे हमारे पास जो हम प्रॉफिट का एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, बहुत खतरनाक चीज है। अब भाई एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट होता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। दूसरी तरफ कौन सा प्रॉफिट होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और तीसरे में आप आ जाओ, सब नॉर्मल। सब नॉर्मल कह लो इसे, हाँ, सब नॉर्मल प्रॉफिट। सब नॉर्मल प्रॉफिट, या आप इसे लॉस भी बोल सकते हो, लॉसेस। अब ये बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है ना? एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। और इसका मतलब क्या है? टी आर इज इक्वल टू टी सी। पहले लिख लो फिर समझाता हूं, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। टी आर को डिवाइड कर दो क्यू से, टी सी को डिवाइड कर दो क्यू से, यहां पे ए आर ग्रेटर देन ए सी, ए आर इज इक्वल टू ए सी, ए आर इज लेस देन ए सी। पहले आप लोग इतना बना लो, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। चलो ऐसा करो, स्टॉप राइटिंग, क्योंकि ये रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा आपको लेक्चर, तो आप लोग यहाँ पे सुन लो जितना आपने नोट कर लिया। तो भाई मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू क्या है? ज्यादा है, किससे? कॉस्ट से। अगर मेरी जो कॉस्ट है, मतलब मेरी कॉस्ट क्या है? 100 रुपए की, और मैं रेवेन्यू कितना अर्न कर रहा हूं? 150 का, 50 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो गया। उस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल प्रॉफिट। इकोनॉमिक्स में क्या बोलेंगे उसको? एबनॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे देखो हमें अकाउंटेंसी तो पढ़नी नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अगर हमारी कॉस्ट से क्या है? ज्यादा है रेवेन्यू, तो हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट। अगर इक्वल है दोनों, तो नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब कि भैया मैंने 100 रुपए लगाए बिजनेस में, कमाया भी कितना? 100 रुपए कमाया। ठीक है। सब नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? जब मैं क्या कर रहा हूं भाई, मेरी कॉस्ट ज्यादा है, 100 रुपए मैंने लगाए, और मेरी इनकम कितनी हुई? 80 रुपए की, तो 20 रुपए का मेरा लॉस हो गया।
अब आप सबको पता है AR इज इक्वल टू प्राइस होता है, ये तो आप सबको पता ही है। तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू क्या है, ज्यादा है किससे, एवरेज कॉस्ट से। यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे लेस देन। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब मैं क्या करता हूं, एक चार्ट के थ्रू आपको दिखाता हूं। मैं एक चार्ट के थ्रू आपको दिखाता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। आपकी बुक में ले चलता हूं मैं आपको, आ जाओ मेरे साथ। अभ्या और खुशी बताओ बेटा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। धीरे धीरे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको, धीरे धीरे आपको और बढ़िया समझ में आएगा। वेरी गुड, ठीक है सर, समझ में आ रहा है। तो ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तो मैंने आपको बता दिया भाई। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, दो अप्रोच है। इस अप्रोच में अभी हम आने वाले अप्रोच में हम लोग बात करेंगे, इस अप्रोच के अंदर अभी हम लोग आएंगे। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, ये देखो, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। प्राइस यहाँ पे क्या है भाई, कांस्टेंट है। प्राइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, 12 रुपए प्राइस। आउटपुट आपको दिया हुआ है 1 2 3। क्या मुझे बताओ, आपको अगर ये दोनों चीजें गिवन है, क्या आप टीआर निकाल लोगे, प्राइस और आउटपुट को मल्टीप्लाई करोगे टीआर आ जाएगा। टीसी, टीसी कैसे करोगे, टीसी आपको गिवन है, टीसी क्या है आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। क्या आप एमआर निकाल लोगे, पहला 12 आ जाएगा, फिर 24 में से 12 माइनस करोगे, 36 में से 24 माइनस करोगे, ये निकालते, इसका डिफरेंस निकालते चले जाओ ना, तो ये भी आप निकालते चले जाओगे। ऐसी एमसी निकाल लोगे किससे, टीसी से। टीसी से क्या निकलते चला जाएगा, एमसी निकलता चला जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, तो यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको यहाँ पे आउटपुट, प्राइस और कॉस्ट आपको गिवन थी, ठीक है। आपने टीआर निकाल लिया, एमआर निकाल लिया, एमसी निकाल लिया, प्रॉफिट भी आ जाएगा फिर तो। प्रॉफिट भी आपने निकाल लिया। प्रॉफिट क्या होता है भाई, टीआर माइनस टीसी। तो टीआर भी है आपके पास और टीसी भी है, माइनस करो, अपने आप आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब मुझे बताओ, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां पे अर्न हो रहा है, 6 रुपए। यहाँ पे प्रॉफिट सबसे ज्यादा अर्न हो रहा है, यहाँ पे भी अर्न हो रहा है। दो जगह हम लोग 6 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। उसके बाद प्रॉफिट कम हो गया। अब यहाँ पे डायग्राम देखते हैं, डायग्राम कैसे बना रखा है। अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो ए आर किसके इक्वल हो गया, एमआर। ए आर किसके इक्वल हो गया, एमआर के। और एमसी इस तरीके से जा रहा है, तो पहले एमसी क्या हो रहा है, गिर रहा है, और उसके बाद एमसी बढ़ रहा है। तो एमसी के दो पॉइंट है, अगर आप देखोगे, एक आर पॉइंट है और एक कौन सा पॉइंट है, के। तो मुझे बताओ, आप कौन से पॉइंट पे यहां पे कंज्यूमर का, आर पॉइंट पे आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोलोगे या के पॉइंट पे आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोलोगे। एक आर पॉइंट पे भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, जो हमारा आर पॉइंट है वहां पे भी क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है भाई। वहां पे भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। आप कहां पे बोलोगे कि कंज्यूमर को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कहां पे बोलोगे आप। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो आपका दोनों जगह है। आप कहां पे बोलोगे कि कंज्यूमर को प्रॉफिट हो रहा है, हाँ जी। देखो, आपको मैंने यहां पे बताया, क्या बताया मैंने आपको टीआर क्या है, ज्यादा होना चाहिए किससे, टीसी से। टीआर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए टीसी से। टीआर ज्यादा होना चाहिए टीसी से। तो टीआर जो ज्यादा है टीसी से, वो कहां पे है भाई, दो पॉइंट पे। एक फोर्थ यूनिट पे आपको नजर आ रहा होगा, वहां पे भी टीआर क्या है, ज्यादा है, ठीक है, टीसी से। और यहां पे भी ज्यादा है, फिफ्थ यूनिट पे भी ज्यादा है, सिक्स यूनिट पे भी ज्यादा है। तीन जगह देखो ज्यादा है। वैसे तो ज्यादा तो हर केस के अंदर तो नहीं है, थर्ड से ज्यादा हो रहा है ना। तो थर्ड यूनिट पे भी ज्यादा है टीआर, फोर्थ में भी ज्यादा है, फिफ्थ में भी ज्यादा है, सिक्स्थ में भी ज्यादा है। पर हमें भाई, हमें तो ये देखना ना, इनमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां पे हो रहा है। तो दो जगह सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जहां पे 6 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। अब दोनों को तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं बोल सकते ना, या तो आप फोर्थ यूनिट को बोलोगे या तो फिफ्थ को बोलोगे। आपको कैसे पता लगेगा कि फोर्थ यूनिट को मैक्सिमाइजेशन बोलना है या फिफ्थ को बोलना है। तो जहां पे क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना,
जहां पे क्या होगा एमसी, एमसी क्या होगा भाई, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब ये देखो 12 से एमसी कहां चला गया, 14 चला गया। 12 से यहां पे कहां पे चला गया, 14 चला गया। बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 2 यहां पे बढ़ रहा है। एमसी यहां पे कितना बढ़ रहा है, 2 यहां पे बढ़ रहा है। उससे पहले अगर आप देखोगे, क्योंकि यहां पे तो 8 है, यहां पे कितना है, 8 है, ठीक है ना। इसके लिए ना मुझे एक न्यूमेरिकल लेना पड़ेगा, रुक जाओ एक मिनट, मेरे को एक न्यूमेरिकल लेना पड़ेगा, न्यूमेरिकल से मैं आपको समझा पाऊंगा। क्योंकि मुझे कंपेयर करना होगा एमआर और एमसी। बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे को, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना। मुझे एमआर और एमसी को क्या करना है, कंपेयर करना है। अगर आप एमआर देखोगे तो हर केस में इक्वल है। एमआर अगर आप देखोगे तो हर केस के अंदर क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, ठीक है ना। हर केस के अंदर ये क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो आप ये मुझे बताओ कि जो ये एमआर है, एमआर और एमसी कहां पे इक्वल है, एम आर और एम सी कहां पे इक्वल है, एक तो देखो 2 पे है ना। तो यहां पे देखना है बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती क्या करते हैं, हाँ जी, बच्चे ये देखते हैं भाई प्रॉफिट कहां पे मैक्सिमम हो रहा है। अच्छा, दो जगह प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है, एक 4th यूनिट पे, एक 5th यूनिट पे। इनमें से क्या होगा, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। तो ये गलत तरीका है, ये क्या है, गलत तरीका। हमें क्या देखना है, एमआर और एमसी कहां पे इक्वल है। मैं आपको सही तरीका बता रहा हूं खुशी, अभ्या, बेटा सही तरीका क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, हमें ये देखना है एमआर और एमसी कहां पे इक्वल है। देखो एक तो सेकंड यूनिट पे इक्वल है और एक कहां पे इक्वल है, 5th यूनिट पे इक्वल है। तो ये जो सेकंड यूनिट पे इक्वल है ये आर है आपका, सेकंड यूनिट वाला क्या है, आर। और जो आपका 5th यूनिट वाला है वो के है, ठीक है। 2 पॉइंट पे इक्वल हो गए ना। देखो कौन कौन इक्वल हो गया, एमआर और एमसी। क्या मैं बोल सकता हूं आर पॉइंट पे एमआर और एमसी इक्वल है और के पॉइंट पे भी एमआर और एमसी इक्वल है। खुशी कह रही है यस सर, बहुत बढ़िया। तो भाई आर वाला पॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा या के वाला पॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, बताओ कैसे पता लगेगा आपको कौन सा पॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, बताओ कैसे पता लगेगा। जहां से क्या होना चाहिए भाई, एमसी बढ़ना चाहिए। जहां पे ये दोनों पॉइंट क्या है, इक्वल है, उसके बाद एमसी बढ़ना चाहिए। देखो यहां पे एमसी बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। यहां पे एमसी बढ़ नहीं रहा है, यहां पे कम हो रहा है, और यहां पे बढ़ रहा है। तो अगर एमसी और एमआर इक्वल हो जाए और उसके बाद एमसी बढ़ने लग जाए तो इसका मतलब कि वो पॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है। तो यहां पे एक प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बेचना चाहेगा। अगर वो 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बेचेगा तो उसका जो के पॉइंट है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। उसका जो के पॉइंट है वो क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर देखो वो उससे कम बेचता है, देखो यहां पे बोल रहा है ना प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट ओक्यू, यस और नो, ओक्यू पे डिटरमाइन हुआ लेवल ऑफ आउटपुट। ओक्यू क्या है, लेवल ऑफ आउटपुट है, corresponding to point K. At this point, MC and MR is equal. Yes or no? क्या मैं बोल सकता हूं MC is greater than MR after MC is equal to MR? क्या उसके बाद MC greater हो गया? तो यहां पे मुझे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी, 2। पहली कंडीशन बोलो क्या होगी, MC और MR इक्वल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी, MC ग्रेटर देन MR होना चाहिए आफ्टर MC इज इक्वल टू MR लेवल ऑफ आउटपुट के बाद। तो अगर इस लेवल ऑफ आउटपुट के बाद MC ग्रेटर देन हो जाता है MR से तो उसको हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, के पॉइंट को। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट। पहले मुझे बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया, चैट बॉक्स में मुझे बताओ। खुशी, अभ्या, मैं एक न्यूमेरिकल आपको और दिखाता हूं, एक न्यूमेरिकल मैं आपको और दिखाता हूं। अभ्या ने यहाँ पे किया हुआ होगा तो मैं एक न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको दिखाता हूं। यहाँ पे मुझे लग रहा है खुशी ने जवाब दे दिया है। अभ्या बेटा आप भी बता दो, खुशी को समझ में आ गया।
और एक यहां पे मैं चाहता हूं कि यहां पे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये रहा हमारे पास, ये एग्जाम में आ सकता है बेटा क्वेश्चन। अभ्या बेटा ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डिटरमाइन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अभ्या को भी समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना है, साथ ही साथ हमें रीजन भी देना है कि भैया हमारा आंसर सही क्यों है। हमारे पास ए आर दिया हुआ है, एसी हमारे पास गिवन है, ए आर और एसी हमारे पास गिवन है। देखो ए आर और एसी गिवन है, आउटपुट हमारे पास गिवन है। क्या मुझे बताओ, मैं टी आर निकाल लूंगा, टी आर कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, टी आर आ जाएगा। ठीक है, टी आर निकाल लिया। टीसी कैसे आएगा बताओ, टीसी कैसे आएगा, ओ भाई टीसी कैसे आएगा, फिर वही वाली बात है। एसी का आपको फॉर्मूला नहीं आता, एसी का फॉर्मूला क्या है, टीसी डिवाइड में क्यू, तो मल्टीप्लाई कर दोगे ना, एसी और किसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आउटपुट को, क्या निकल के आ जाएगा, टीसी। तो टीआर भी निकल के आ गया, टीसी भी निकल के आ गया। अब मुझे बताओ एमसी निकाल लोगे, आपके पास टीसी है, टीसी की हेल्प से एमसी निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, पहले 4 आ जाएगा है ना, वो डिफरेंस लेते चले जाओगे। एमसी भी निकाल लिया, एमआर भी निकाल लिया। अब आपका टारगेट क्या है मुझे बताओ, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए आपको क्या चाहिए कि सर जहां पे एमसी और एमआर क्या हो, इक्वल हो। देखो यहां पे इक्वल है, और कहीं पे इक्वल है, हाँ, और कहीं पे एमसी और एमआर इक्वल है, नहीं है, तो ये तो आपके लिए इजी हो गया ना। उसके बाद एमसी बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है, एमसी ग्रेटर होना चाहिए, तो ये तो आपके लिए इजी हो गया कि सर जो 3 लेवल ऑफ हमारा आउटपुट है वो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, क्योंकि उस वहां पे एमसी इज इक्वल टू एमआर एंड देन आफ्टर एमसी इज ग्रेटर देन एमआर। तो ये तो आप लिख के भी आ जाओगे, देखो 3 यूनिट आपने लिख लिया, रीजन भी आपने बता दिया, और उसके बाद आपने बता दिया ये ग्रेटर है। हमें तो क्वेश्चन वो करना है भाई जहां पे 2 जगह इक्वल हो, ये देखो इसमें मजा आएगा। 4th क्वेश्चन के अंदर मैं मान के चल रहा हूं भाई आपने एमआर और एमसी निकाल लिया, देखो यहाँ पे 7 इक्वल है 2 यूनिट पे, और यहाँ पे भी 7 इक्वल है 4 यूनिट पे। मुझे आप जल्दी से बता दो चैट बॉक्स के अंदर, खुशी जल्दी से मुझे बता दो बेटा चैट बॉक्स के अंदर, खुशी कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट है जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट है जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, खुशी बेटा जल्दी से बता दो। सर जहां पे लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, 4 है, तो लेवल ऑफ आउटपुट में 4 पे क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्यों, पहला रीजन दोनों इक्वल, उसके बाद एमसी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, तो एमसी क्या हो रहा है खुशी बेटा, ग्रेटर देन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 4 जो यूनिट ऑफ आउटपुट है वो सेटिस्फाई कर रहा है बोथ कंडीशन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, पहला दोनों इक्वल, और उसके बाद एमसी क्या हो गया भाई, ग्रेटर हो गया, किससे, एमआर से, दिस लेवल ऑफ आउटपुट। वेरी वेरी गुड। खुशी मुझे बताओ बेटा इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, मैंने इस तरीके से आपको समझाया डिटेल के अंदर। खुशी कह रही है सर समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। देखो डिटेल में पढ़ने का ना यही मजा है भाई, डिटेल में पढ़ने का यही मजा है। अब मुझे ये बताओ आप कि जो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है वो कौन से पॉइंट पे होगा, के पॉइंट पे होगा, क्या जो मेरा आर पॉइंट है उसमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा, हाँ जी मुझे बताओ आप, क्या आर पॉइंट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा, आंसर इज नो, नहीं होगा। अब मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा था, जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की मैंने डेफिनेशन बताई थी उसमें मैंने क्या लिखा था, हाउएवर एनी अदर लेवल ऑफ आउटपुट, देखो और कोई लेवल ऑफ आउटपुट जहां पे अदर देन इक्विलिब्रियम आउटपुट मींस लोअर प्रॉफिट लोअर देन मैक्सिमाइजेशन। क्या समझ में आ गया कि भैया अगर और कोई लेवल ऑफ आउटपुट होगा, मतलब ये पॉइंट कर लो आप, आर पॉइंट मत करो, क्योंकि उसने बोला अदर देन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम छोड़ो, इक्विलिब्रियम कहां क्या होता है, जहां पे एमसी इज इक्वल टू एमआर, उस पॉइंट को छोड़ के अगर आप कहीं पे भी जाओगे, मान लो आप बिलो में आ जाओ जहां पे मैंने ये लगाया, अगर आप इस बिलो में आ जाते हो, क्या मुझे बताओ ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, नहीं है, क्यों, आपकी कॉस्ट क्या है, कम है, रेवेन्यू आप ज्यादा जनरेट कर रहे हो, पर आप उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे जितना आपको कमाना चाहिए। भाई मैं बच्चे तो पढ़ा रहा हूं, इनकम तो मेरी जनरेट हो रही है, पर मैं चाहता हूं कि मेरे बैच के अंदर मान लो 500 बच्चा हो, भाई वो तो नहीं है ना। मैं बिजनेस करने वाला आदमी हूं, लाला आदमी हूं, मैंने समोसे बनाए,
समोसे जो मैंने बनाए भाई साहब, मेरे समोसे जो बिक रहे हैं, मतलब सारे समोसे मेरे सेल नहीं हुए, और जो मेरा समोसा मैं सेल कर रहा हूं वो प्रॉफिट पे बिक रहा है। पर भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो कॉस्ट कम है प्रॉफिट ज्यादा है। एमसी एमसी का मतलब मार्जिनल कॉस्ट, प्रॉफिट तो ज्यादा है, पर भाई जितने समोसे मैं चाहता हूं मेरे बिक जाए उतने नहीं बिके अभी। क्योंकि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है भैया, वो सिचुएशन है जहां पे प्रोड्यूसर चाहता है मेरा क्या हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। भैया ऐसे कंज्यूमर है, कंज्यूमर क्या है, समोसे खा के सेटिस्फेक्शन कर रहा है, प्रोड्यूसर बेच के कर रहा है। बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ, अगर मैं के पॉइंट के ऊपर वाली बात करूं, के पॉइंट के ऊपर आ जाओ आप, अगर के पॉइंट के ऊपर होगा तो बताओ क्या होगा, तो भी लॉस हो जाएगा। मेरी अब कॉस्ट ज्यादा हो गई, रेवेन्यू कम हो गया। तो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एक बार मैं मोबाइल पे फाइल ओपन कर लेता हूं। खुशी समझ में आया या नहीं आया? ना मैं के पॉइंट के बिलो वाले में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हूं, ना मैं के पॉइंट के अबाउ के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हूं। मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहां पे हूं, जहां पे के पॉइंट है, जहां पे के पॉइंट है। वेरी वेरी गुड। रुक जाओ बेटा, अभी मेरे को एक बार मोबाइल पे देखने दो हम लोग कहां पे है, क्योंकि इसमें ढंग से दिखता नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बता दिया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मैंने आपको बता दिया। समझ में आया? इजी बहुत था, पर मैंने आपको, मतलब था मतलब खतरनाक, पर मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बता दिया असली। तो यहां पे ये कह रहा है बिफोर वी प्रोसीड, असली में ये क्या बता रहा था, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अंदर दो अप्रोच है, टीआर और टीसी, मतलब टीआर टीसी अप्रोच और एमआर और एमसी अप्रोच। हमारे सिलेबस में कौन सी है, एमआर और एमसी अप्रोच। हम लोग किसका डिस्कशन कर रहे थे, एमआर और एमसी अप्रोच का। ठीक है, वो कह रहा है बिफोर वी प्रोसीड वी मस्ट क्लियर अबाउट वन पॉइंट। क्या पॉइंट, प्रोड्यूसर कैन अटेन द इक्विलिब्रियम एट टू डिफरेंट सिचुएशन। अब देखो दो डिफरेंट सिचुएशन है, एक परफेक्ट कंपटीशन। अब देखो मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी परफेक्ट कंपटीशन। अब आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर एंड सेलिंग अ होमोजेनियस प्रोडक्ट। ठीक है ना, इन अ मार्केट। तो भैया परफेक्ट कंपटीशन रियल लाइफ में मैंने कहा होती भी नहीं है। हाँ गली मोहल्ले में आपको मिल जाएगी, भाई एक आदमी जलेबी बना रहा है, ठीक है, वो डालडे में बना रहा है, आप भी दूसरा भी जलेबी डालडे में बना रहा है, तो वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है ना, हल्दीराम वाला देसी घी में जलेबी बना रहा है, तो भाई बिट्टू टिक्की वाला भी देसी घी में जलेबी बना रहा है। ठीक है ना, दोनों के जलेबी बनाने का तरीका एक ही, पर कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आ जाता है फिर। तो यहाँ पे एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, आपको नॉलेज है। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, उसकी भी आपको नॉलेज है, ठीक है, वो भी आपको पता है। एक में देखो प्राइस कांस्टेंट हो गया, और यहां क्या हो रहा है, प्राइस फॉल कर रहा है विथ राइज इन आउटपुट। तो आपको पता ही है परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर। यस और नो? फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ता है भाई वही प्राइस जो किसने डिटरमाइन किया हो, इंडस्ट्री ने। इट मींस एनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन बी सोल्ड एट दैट पर्टिकुलर प्राइस। भाई कितनी भी वस्तु बेचो इस पर्टिकुलर प्राइस, प्राइस चेंज नहीं होने। इम्परफेक्ट में आ जाओ, फर्म अपनी क्या है, प्राइसिंग पॉलिसी बनाती है, भाई हमें जितने में बेचना है बेचेगी। हाँ ज्यादा बेचना चाहते हो, प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। भाई अगर मान लो मेरी मेरी जो फीस है, मान लो 20,000 रुपए में ले रहा हूं, अकाउंटेंसी पढ़ाने के 12th क्लास की बात कर रहा हूं मैं, 20,000 रुपीज चार्ज कर रहा हूं मान लो। भाई उतने एफर्ट्स भी तो लगा रहा हूं मैं बच्चे के साथ। पर अगर मुझे अपनी सेल बढ़ानी है, मतलब मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइस को गिराना पड़ेगा। उससे क्या हो जाएगी, मेरी सेल बढ़ जाएगी। भैया हम तो एप्पल है, एप्पल का आपको पता ही है प्रोडक्ट बहुत महंगा आता है। एप्पल एप्पल हो गया, ऑडी हो गई, मर्सिडीज हो गई, वो कहते भैया एक मर्सिडीज बेच दी 40 लाख की, 80 लाख की बहुत है, तुम अपनी छोटी गाड़ियां बेचते रहो 5 लाख, हमने एक बेच दी 80 लाख। तुम अपना मोबाइल बेचो 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, 2,000 रुपए का भी मोबाइल बेचो, एप्पल का एक मोबाइल बिकेगा सीधे 1 लाख रुपए का। कहानी, आप बात समझ रहे हो ना, यहाँ पे कहानी क्या हो रही है। तो ये इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। ऑलरेडी डिस्कशन हम लोगों ने पूरा चैप्टर कर लिया भाई। देखो मेरा कराने का स्टाइल यही था, ये जानबूझ के चैप्टर मैंने छोड़ा, सप्लाई भी करा दिया मैंने। उसके बाद हमारा आ गया एमआर और एमसी अप्रोच।
चलो इसको पढ़ लो, अब आपको सारा कुछ आता ही है। सबसे पहली कंडीशन बताओ क्या है, दोनों इक्वल होने चाहिए, यस और नो, पढ़ लोगे इसे, ठीक है, मैं रीडिंग नहीं करवा रहा, खुशी पढ़ लोगे, मुझे बता दो एक बार, मैं रीडिंग नहीं करवा रहा। MC इक्वल टू MR पढ़ लोगे, मुझे चैट बॉक्स में बता दो, जिससे कि जो बच्चा भाई रिकॉर्डिंग देख रहा है भाई आप भी पढ़ लो, और कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछो। खुशी कह रही है यस सर मैं पढ़ लूंगी, वेरी गुड। MC इज ग्रेटर देन MR, आफ्टर MC इज इक्वल टू MR आउटपुट लेवल, है ना, उसके बाद MC क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, वही मैंने आपको बताया। both conditions are need for producer equilibrium, yes or no, ये दोनों कंडीशन चाहिए भाई हमें, MC किसके इक्वल हो जाए, MR के, और MC ग्रेटर देन MR हो जाए, ठीक है ना। तो ये आप पूरा पढ़ सकते हो, जो बच्चा ये रिकॉर्डिंग देख रहा है भाई कोई डाउट आए मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो आगे क्या हो रहा है, एक बार अब देखो मैं टाइम दे सकता हूं, 1 घंटा इसके ऊपर मैं लगा सकता हूं कि बेटा पहले पढ़ लो, कोई डाउट आ रहा है मुझसे पूछ लो, ठीक है ना। तो एक बार आप पढ़ के देख लो 2 मिनट, मैं आगे देखता हूं मुझे क्या कराना है। अब मैं आपको बस चैप्टर खत्म कर देता हूं, खुशी कह रही है सर चैप्टर खत्म करो, कहानी खत्म। अब मुझे बताओ यहाँ पे दो सिचुएशन मुझे लेनी थी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में, एक में प्राइस क्या रखूंगा, कांस्टेंट, क्या ये कांस्टेंट जो प्राइस है ये मैंने ऑलरेडी आपको करके बता दिया, और दूसरा क्या है भाई, दूसरा अगर आप देखोगे तो प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो ये बताना बाकी है, अभी ये बताना बाकी है, पर मैं डिटेल में ले जाना चाहता हूं। यस सर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ज्यादा नहीं 15-20 मिनट जो भी और लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल प्यार से पढ़ते हैं इसे। पहली सिचुएशन ले रहे हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, जहां पे क्या होने जा रहा है, प्राइस कांस्टेंट होने जा रहा है। बताओ कौन सी मार्केट होगी, बताओ, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होगी सर, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर है सर, सर जो प्राइस उसने बोला सर फर्म उसी प्राइस पे उस प्रोडक्ट को बेच रही है सर, प्राइस रिमेन कांस्टेंट लिख के आ जाओगे, फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एज प्राइस फिक्स बाय द मार्केट, ब्रैकेट में बता देना दैट इज इंडस्ट्री। प्राइस क्या, प्राइस इज इक्वल टू AR, यस और नो, and AR remains same on level of output, yes or no, yes, revenue from every additional unit MR is equal to AR, yes or no। अब मुझे बताओ अगर AR प्राइस के इक्वल है तो MR किसके इक्वल होगा, बताओ, MR किसके इक्वल होगा, AR के, भैया अगर AR इज इक्वल टू प्राइस है तो MR किसके इक्वल होगा, AR के, रेवेन्यू चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इट मींस AR कर्व सेम एज MR कर्व, जो AR कर्व बनेगी वही क्या बनेगी, MR कर्व बनेगी। प्रोड्यूसर एम टू प्रोड्यूस दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच MC किसके इक्वल हो जाए, MR के इक्वल हो जाए। मुझे बताओ प्रोड्यूसर कहां पे इक्विलिब्रियम होगा, प्रोड्यूसर का क्या एम है, जहां पे MC किसके इक्वल हो जाए, MR के, और उसके बाद MC क्या हो जाए, ग्रेटर देन MR, कब, आफ्टर MC इज इक्वल टू MR लेवल ऑफ आउटपुट, यस और नो। और आप यहां पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे प्राइस ले लिया है फिक्स 12 रुपए, आगे आप पढ़ के देख लो, पहली कंडीशन इसने लिख दी इक्वल वाली, ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या, जहां पे वो ग्रेटर है, दूसरी कंडीशन उसने लिख दी जहां पे वो ग्रेटर है, कहानी खत्म। दो कंडीशन आपको बतानी है, पहली कंडीशन ये है भाई, दूसरी कंडीशन ये है, MC बिकम्स ग्रेटर MR, और वो कहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, 5 यूनिट्स पे सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आप पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करो, डायग्राम कैसे एक्सप्लेन करेंगे बताओ, लेवल ऑफ आउटपुट बताओ कहां पे है, एक्स एक्सिस पे, यस और नो, और वाई एक्सिस पे क्या है भाई आपका, रेवेन्यू और कॉस्ट। तो सबसे पहले आप ये लिख के आओ, एक्स एक्सिस पे क्या है आपका, लेवल ऑफ आउटपुट, रेवेन्यू और कॉस्ट हमारा वाई एक्सिस पे, बहुत सिंपल है भाई, ग्राफ के थ्रू आप लिखना सीखो, इजी हो जाएगा। बोथ AR एंड MR कर्व आर स्ट्रेट लाइन, मुझे बताओ क्या AR और MR देखो दोनों इक्वल होंगे ना, क्यों, रीजन क्या है, प्राइस कांस्टेंट, रीजन क्या है, प्राइस कांस्टेंट, दूसरा रीजन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है भाई, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो यहां पे क्या हो गया भाई, AR और MR दोनों इक्वल हो गए, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। MC क्या है भाई, यू शेप है, MC का यू शेप है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड कहां पे, OQ लेवल ऑफ आउटपुट corresponding to the point K, because only at this point two conditions are satisfied, number one MC is equal to MR
भाई जो बच्चा लेक्चर देख रहा है मेरे साथ साथ आप बोलते रहो। पहली कंडीशन MC इज इक्वल टू MR, दूसरी कंडीशन MC इज ग्रेटर देन MR। वेरी वेरी गुड। Although MC is equal to MR is also satisfied at point R, R पॉइंट पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, पर R पॉइंट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों नहीं है? बट इट इज नॉट अ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इट इज सेटिस्फाई ओनली फर्स्ट कंडीशन। पहली तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जो दूसरी कंडीशन है वो कहां सेटिस्फाई कर रहा है? दूसरी कंडीशन तो पॉइंट के सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी का मतलब बोथ, वो दोनों कंडीशन। तो भैया दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी जो यहां पे लिखी है, तो जाके हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। एक हो गई तो नहीं बोलने वाले। रिलेशन बिटवीन प्राइस और एमसी, प्राइस में और एमसी में क्या रिलेशन है? एट इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। यस और नो? तो प्राइस इज इक्वल टू AR एंड AR इज इक्वल टू MR। Equilibrium is achieved when MC is equal to MR. It means price is equal to MC. तो प्राइस किसके इक्वल है? इसका मतलब MC के इक्वल है एट द इक्विलिब्रियम लेवल। आप यहां पे देख सकते हो ये AR क्या है? प्राइस ही तो है। क्या मैं बोल सकता हूं प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट? यस, पॉइंट के पे, पॉइंट के पे आप देख लो, मार्जिनल कॉस्ट भी देख लो आप 12 है, मार्जिनल रेवेन्यू भी आप देख लो 12 है, प्राइस भी आप देख लो 12, ये तीनों इक्वल है। देखो इस पॉइंट पे, के पॉइंट पे प्राइस भी इक्वल है, MR भी इक्वल है, कॉस्ट भी इक्वल है। पर यही पॉइंट हमारा क्या है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। 5 यूनिट ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट ही हमारा क्या है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। रीजन? दो कंडीशन, एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, आंसर इज नो। दोनों सेटिस्फाई करेंगे आ जाएगा भाई, दोनों सेटिस्फाई करेंगे आंसर आ जाएगा। खुशी बेटा मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया, फिर जाके मैं बेटा सेकंड सिचुएशन लूंगा। खुशी मुझे बता दो बेटा समझ में आया या नहीं, यस और नो। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में पता है क्या क्वेश्चन आएगा? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताओ क्या होता है, वो छाप के आ जाना, पूरी डेफिनेशन लिखवा दी। दूसरा आ जाएगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बताओ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताओ जब प्राइस क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। या क्वेश्चन आ जाएगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताओ इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। तो भैया इम्परफेक्ट में ये वाला शेड्यूल आपको बना के, अब पूरा फोकस किस पे होगा? शेड्यूल पे और ग्राफ पे, बस कहानी खत्म। फिर लिखने का काम आप लोग कर सकते हो। मुझे बताओ यहां पे क्या होने वाला है? सर प्राइस गिरता चला जाएगा। अच्छा प्राइस क्यों गिरा रहे हैं बताओ? हम अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं। यस और नो? भाई प्राइस फॉल, प्राइस हम क्यों फॉल कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं। क्यों बढ़ाना चाहते हैं सेल? क्योंकि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए। भाई एप्पल की कंपनी 1 लाख रुपए का एक मोबाइल बेच रही थी, अगर मुझे बताओ अगर वही मोबाइल 50,000 रुपए का मिलने लग जाए, भाई साहब लूट मच जाएगी। आगे बात समझ में? मोबाइल कम, लोग एक दूसरे की टांगे तोड़ देंगे। तो यहां पे हमारा प्राइस फॉल कर रहा है, रेवेन्यू हमारा बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है तो आप यहां पे देखोगे यहां पे इक्वल हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है? इक्वल। अब सर यहां पे क्या कंडीशन है? यहां पे आपको देखना होगा यहां पे क्या कंडीशन है। देखो यहां पे क्या बोलता है? when there is a no fixed price, price fall, rise in output। जैसे जैसे प्राइस फॉल होगा हमारा आउटपुट बढ़ता चला जाएगा। MR कर्व स्लोप डाउनवर्ड, देखो MR कर्व का स्लोप डाउनवर्ड चला जाएगा। MR कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों जाएगा? आप मुझे बताओ MR कैसे निकलेगा? TR से। टोटल रेवेन्यू आपका बढ़ता चला जा रहा है ना, तो 8 से कहां चला गया? 14 चला गया। आगे बात समझ में? तो भाई बढ़ेगा पर हमारी कॉस्ट भी क्या हो रही है? बढ़ रही है ना साथ में। भाई ज्यादा माल बेचना है तो ज्यादा लोग चाहिए ना, कॉस्टिंग भी ज्यादा लगेगी आपकी। देखो क्या कहते हैं? MR कर्व डाउनवर्ड, यस और नो? MR कर्व डाउनवर्ड स्लोप। प्रोड्यूसर का एम क्या है? टू प्रोड्यूस लेवल ऑफ आउटपुट, वो लेवल ऑफ आउटपुट क्या करे? प्रोड्यूस करे, इतना उत्पादन करे जहां पे MC किसके इक्वल हो जाए? MR। MC कर्व कट MR, पर क्या? फ्रॉम बिलो। MC क्या है? कट करे किसको? MR को, पर किस पॉइंट से कट करे? बिलो से। MC कर्व कट MR कर्व
फ्रॉम बिलो। देखना यही वर्डिंग लिखी है, देखो आप कहां गया, एमसी कर्व, ये तो लिखा ना एमसी कर्व कट एमआर फ्रॉम बिलो। बस ये लाइन आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज क्या हो गई, दोनों इक्वल। दूसरी बात क्या हो गई, एमसी कर्व क्या करे भैया, कट करे, किसको कट करे, एमआर को, फ्रॉम बिलो, फ्रॉम बिलो। 3-4 बार बोलते रहो। बोथ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड। अब देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहला बताओ, पहली कंडीशन क्या है, mc इज इक्वल टू एंड mc इज ग्रेटर देन mr। mc देखो क्या है, ग्रेटर भी है। यहां पे देखो इस पॉइंट पे कट होने के बाद mc बढ़ गया और mr क्या हो गया, छोटा हो गया। when more output is produced after 3 unit of output, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम कहां पे मानेंगे, 3 आउटपुट। तो हमें ये देखना है कि भाई जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाए उसके बाद हमारा mc क्या होना चाहिए, mc इज ग्रेटर देन mr, mc इज ग्रेटर देन mr। बात समझ में आ गई। तो ये डायग्राम बना लोगे। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है, लेवल ऑफ जो आउटपुट है आपका ई पॉइंट पे हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। पहली कंडीशन वही है दोनों, पर आपको एक एडिशनल बात पहले लिख के आनी है। पहली बात आपको लिख के आनी है, mc इज इक्वल टू mr एंड mc कट mr फ्रॉम बिलो। उसके बाद आपको बताना है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम दो कंडीशन सेटिस्फाई करने में होगा, जो दो कंडीशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करना है, मतलब ये पूरा ग्राफ क्या करना है भाई, एक्सप्लेन करना है। ये दो कंडीशन बता दी है, पूरा ये ग्राफ एक्सप्लेन करोगे। खुशी बताओ बेटा, मैं एक्सप्लेन करके बताऊं आपको कि एक्स एक्सिस पे लेवल ऑफ आउटपुट दिया है, रेवेन्यू और कॉस्ट आपका वाई एक्सिस पे है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यहाँ पे डिटरमाइन हो रहा है, ओएम लेवल ऑफ आउटपुट पे, ओएम लेवल ऑफ आउटपुट पे देखो डिटरमाइन हो रहा है, जहां पे पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, ई, बिकॉज एट दिस पॉइंट बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो मैं एक एक लाइन आपको पढ़ के बता दूं या आप अब पढ़ के कर सकते हो, चैट बॉक्स में मुझे बता दो, चैट बॉक्स में मुझे बता दो आप पढ़ के अब कर लोगे या एक एक लाइन पढ़ के एक्सप्लेन करना है। करना है मैं कर देता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर एक एक लाइन पढ़ के करना है मैं कर देता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है भाई। जहां पे इतना टाइम मैंने लगाया है और टाइम लगा देंगे। कितना टाइम हमने ले लिया, 1 घंटे की क्लास हो चुकी है ऑलरेडी। सर शॉर्ट में बता दो, बेटा शॉर्ट में क्या बताना है, पूरा बता देता हूं, कहानी क्या, कहां दिक्कत आ रही है मुझे बताओ। सबसे पहले ये लाइन तो लिख के आ जाओगे, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां पे आप लिख दोगे कि सर यहाँ पे प्राइस फिक्स नहीं होता, अगर हमें अपना लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाना है तो हमें प्राइस को क्या करना होगा, फॉल करना होगा, कम करना होगा। और प्रोड्यूसर क्या चाहता है, प्रोड्यूसर लेवल ऑफ आउटपुट अचीव करना चाहता है। लेवल ऑफ आउटपुट अचीव करने के लिए एमसी एमआर के इक्वल होना चाहिए, एमसी कर्व कट एमआर फ्रॉम द बिलो। ये टेबल बनाओगे। अब ये दो कंडीशन वहां पे बता देना कि इस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद कंडीशन क्या है, एमआर एमसी इज इक्वल टू एमआर और एमसी इज ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमसी इज इक्वल टू एमआर आउटपुट लेवल, ये आप बता दोगे। फिर नीचे देखो डायग्राम को एक्सप्लेन किया है, ये भी मैंने एक्सप्लेन करके दिखा दिया था आपको, अभी तो एक्सप्लेन करके मैंने बताया। एक्स एक्सिस पे क्या है, आउटपुट है, वाई एक्सिस पे क्या है, रेवेन्यू और कॉस्ट है। और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पे डिटरमाइन हो रहा है, ओएम लेवल ऑफ आउटपुट corresponding to the point E, because at this point following two conditions are met. Number 1, MC is equal to MR and number 2, MC is greater than MR after MC is equal to MR output level of output लिख लो या output level लिख लो बात। So producer at a equilibrium OM unit of output। समझ में आया या नहीं आया। रिलेशन बिटवीन प्राइस और एमसी एट इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, प्राइस गिरेगा तो आउटपुट बढ़ेगा। व्हेन मोर आउटपुट कैन बी सोल्ड ओनली रिड्यूसिंग प्राइस, देन प्राइस मतलब कि AR इज ग्रेटर देन MR एज इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन MC इज इक्वल टू MR। इट मींस प्राइस इज मोर देन कॉस्ट एट द इक्विलिब्रियम लेवल। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए, तो भाई मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा दिए। अब यहाँ पे देखो AR
और हमें टीसी दिया है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कहाँ पे इक्वल है भाई, 7 यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है। आप सीधे क्या देखो एमसी कहां से बढ़ रहा है, एमसी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एमआर होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन दोनों इक्वल होने चाहिए और उसके बाद ये ग्रेटर होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 6। आप आंसर देख लो यहाँ पे 6 यूनिट। खुशी बताओ बेटा समझ में आया या नहीं आया। ऐसी सेकंड क्वेश्चन भी कर लो, देखो दोनों कहां पे इक्वल है, 24 24। एमसी यहां से बढ़ रहा है, आंसर आएगा 6 यूनिट। आंसर देख लो 6 यूनिट। थर्ड ऑलरेडी करा चुका हूं, फोर्थ ऑलरेडी करा चुका हूं, खत्म चैप्टर। खुशी बताओ बेटा समझ में आया या नहीं आया, और आपको इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा। मैं चाहता हूं कि बच्चे चैट बॉक्स में देखें, जिस बच्चे ने अकेले इतनी मेहनत से क्लास ली है सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में देखें। वेरी वेरी गुड। तो खुशी ने यहाँ पे बताया कि सर समझ में भी आया और ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी था, और मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बताया या आपको डिफिकल्टी हुई समझने में, इजीली आप समझ गए या बहुत डिफिकल्टी अराइज हुई आपको। ईमानदारी से सच्चाई से बताओ जी, भगवान के ऊपर आप विश्वास करते होंगे, ईमानदारी से बताओ। ये नहीं कि सर बोल रहे हैं तो बताना है, क्योंकि चैट बॉक्स में आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है। आपको अगर लगा है कि सर ने बहुत इजी तरीके से बता दिया तो आप बताओ कि सर ने इजी तरीके से बता दिया, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मत बताओ, कोई इशू नहीं है। खुशी तो बेटा मैं वेट कर रहा हूं, आप जल्दी से बता दो। और मैं बोलना चाहूंगा थोड़ा सा टफ है सर, बाकी इजी था। हाँ वेरी गुड, बस मुझे ये आपका ओपिनियन बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि देखो एकदम फ्रीडम वाला ओपिनियन होना चाहिए हमेशा। तो देखो खुशी ने बहुत बढ़िया, खुशी मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा, आपने बहुत बढ़िया यहाँ पे ओपिनियन शेयर किया, और हमेशा मेरे साथ इस तरीके से ओपिनियन आप ऑनेस्टी वाला, ईमानदारी वाला ओपिनियन यहाँ पे बिल्डअप करें मेरे साथ। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की मुझे बताएं। खुशी एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आप इस लेक्चर का बैकअप देख लेते हैं, एक बार आप पढ़ लेते हैं चीजों को, एक बार आप दोबारा से पढ़ लेते हैं, तो क्या फिर इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर क्लास का आप बैकअप भी ले लेते हैं और उसके बाद एक बार आप पढ़ लेते हैं तो फिर इजी हो जाएगा। खुशी करिए यस सर फिर इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, जितने भी बच्चे ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, उन सारे बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट होगी, इस लेक्चर को भाई देखने के बाद नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद मुझे व्हाट्सएप करो, तो जाके मुझे पता लगेगा कि आपने मेरा लेक्चर देखा और नोट्स बनाए। देखो नोट्स बनाओगे मैं गारंटी देता हूं लिख के कि आपको आ जाएगा। अच्छा नोट्स जब बनाओगे तो साथ में क्या काम करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टेबल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टेबल, इसका आपको ध्यान रखना। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय, टेक केयर।